Dear student, Jai Sri Swaminarayan, Standard 8, Social Science, Chapter number 8, Role of the Parliament in Democracy. Student, I continue the chapter. Last topic of this chapter, I am going to teach you the last topic of the chapter. In our previous lectures of this chapter, I have explained about the ruling party, parliament, formation of the parliament, how is the Rajya Sabha formed, and today I am going to discuss about what is the parliament's duty or what is the session, parliament session होता है, what is the question and answer session, role of the opposition party and speakers and bill etc. तो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 के अंतिम टॉपिक पार्लियामेंट से संदर्भ में कुछ हम टॉपिक्स जो हैं यहाँ पार्ट के अंदर, उसमें क्वेश्चन आंसर आवर्स जो सेशन होता है किसको कहते हैं, अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है, स्पीकर कौन होता है और बिल किसे बोलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे. When the parliament session is going on at the first stage, the time for questioning is decided. अब आपको पूछेंगे भाई किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे. Now the question in front of you. जब हमारा पार्लियामेंट का फर्स्ट स्टेज का जो सेशन होता है, दे आर आस्क्ड द क्वेश्चन, प्रश्न पूछे जाते हैं. अब कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मत समझना कि मैथमेटिक्स साइंस का, सोशल साइंस का, नो. व्हाट इज द एज अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इज वर्किंग और नॉट. जो मिनिस्टर्स हैं वो उस क्षेत्र के अंदर कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो उस संदर्भ में दे आस्क द क्वेश्चन. ये जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो पार्लियामेंट सेशन का जो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, द टाइम फॉर क्वेश्चनिंग इज डिसाइडेड. उसके अंदर प्रश्न काल जिसको बोलते हैं, प्रश्न काल, उस प्रश्न काल के अंदर क्वेश्चन में भी आस्क्ड. Through this, the questioning members of parliament obtain information from the working of the government. और इन questions के माध्यम से क्या पता लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट किस फील्ड में क्या काम कर रही है. Through the questioning members of parliament, ये members of parliament जो questioning करते हैं, obtain information about the working of the government, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके ऊपर क्या हो रहा है. with this parliament keep control over it. और इस तरह पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट के ऊपर, इसका बेस्ट एग्जांपल है. दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कि पार्लियामेंट हाउ कंट्रोल, है ना. अगर आपके सामने प्रश्न पूछा था हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट है क्या है, ऑल द मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव. और ये जो प्रश्न जो पूछेंगे तो वी कम टू नो अबाउट, उन लोगों को भी जानकारी होगी और हमें कंट्री के लोगों को भी जानकारी होगी. और इससे हम लोग वी कैन से दैट द पार्लियामेंट कीप्स कंट्रोल. पार्लियामेंट क्या रखती है, कंट्रोल रखती है. थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इट्स लूपहोल्स. इसके अतिरिक्त तो बड़ी बात क्या होती है कि थ्रू दिस मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग, इस क्वेश्चनिंग के माध्यम से गवर्नमेंट की क्या कमियां हैं, व्हाट आर द लूपहोल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कमियां हैं पूछा जा सकता है. थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग इट ड्रॉज द अटेंशन द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इट्स लूपहोल्स. उनके क्या कमियां हैं उसके बारे में पता चलता है. थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग इट ड्रॉज द अटेंशन, वापस है ना, इट ड्रॉज द अटेंशन. इट ड्रॉज द अटेंशन का मतलब ये ध्यान आकर्षित किया जाता है गवर्नमेंट टूवर्ड्स इट्स लूपहोल्स का मतलब इन प्रश्नों के माध्यम से
गवर्नमेंट क्या कमी रह रही है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कमी रह रही है, उसकी कमियों को दर्शाया जाता है या उनको ध्यान में आता है। इन दिस वे गवर्नमेंट नोज अबाउट द व्यू एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और देखो, इन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, इन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को ये पता चलता है कि व्हाट इज द पीपल्स डिमांड, लोगों की मांग क्या है, लोगों क्या इच्छा रखते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। अब देखो, इट इज एन इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट मेंबर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, क्वेश्चन पूछना गवर्नमेंट को। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी प्ले अ मेजर एंड क्रिएटिव रोल। देखो, रूलिंग पार्टी का तो इम्पोर्टेंस है ही, हमने रूलिंग पार्टी में पढ़ा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग पार्टी का इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो पूरा रूल बनाना, सरकार चलाना, मैनेज करना, कंट्री को डेवलप करना, दैट इज़ द मेन पार्ट। हाँ, पीपल्स को सेटिस्फाइड करना बेटर वे से, लेकिन उनका तो रोल है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी प्लेज इम्पोर्टेंट एंड वाइटल एंड क्रिएटिव रोल। इनका भी एक क्रिएटिव रोल है, वो हम कैसे कह सकते हैं? तो फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी अपोजिशन पार्टी प्ले ए मेजर एंड क्रिएटिव रोल, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल खेलती है। इट ब्रिंग्स आउट द ड्रॉबैक्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर प्रोग्राम्स। अब ऐसा किस लिए होता है कि देखो, ये ड्रॉबैक्स का मतलब जानते हो, उनकी कमियों को सामने लाया जाता है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, उनके अंदर उन कमियों को सामने लाया जाता है। इट ब्रिंग आउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉलिसीज गवर्नमेंट एंड देयर प्रोग्राम, गवर्नमेंट के द्वारा उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम के अंदर जो कमियां होती हैं उसे बाहर लाया जाता है, मतलब उन कमियों को ड्रॉबैक मतलब खींचा जाता है, वापस मतलब बताया जाता है। The person who preside over the session in the Lok Sabha is known as speaker। तो अब आपको पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी का रोल क्यों है, क्योंकि वो ड्रॉबैक का मतलब जो कमियां हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रोग्रामिंग है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं उसको बाहर लाती है। तो इसलिए यहाँ गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनमें क्या कमियां हैं। इसलिए रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है स्पीकर की। स्पीकर हु इज कॉल्ड द स्पीकर। तो स्पीकर जनरली जैसे ये पूरा इस तरह सेशन होता है, और आप लोग देखते हैं यहाँ जो शीट्स के ऊपर न्यूज़ वगैरह में आपने देखा हो, ओके, 1% प्रिसाइड हियर, यहाँ प्रिसाइडिंग की जाती है, आप जानते हैं। यहाँ ही इज कॉल्ड स्पीकर, है ना। ये जो पूरे सेशन का प्रिसाइडिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए मिनिस्टर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर, ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर the session in the Lok Sabha is known as speaker। President is the most important integral part of parliament। अब इसके बाद में प्रेसिडेंट की बात आई थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल खेलता है। A bill that is passed by both house can be law only after signature। अब माय डियर स्टूडेंट, एक बार ध्यान देखना, एक बिल क्या होता है? द प्रपोजल पुट बाय द गवर्नमेंट, मिनिस्टर के द्वारा रखा गया प्रपोजल, दैट इज कॉल्ड बिल। अब इस बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, अपोजिशन और सब उसके ऊपर, देन आफ्टर देयर इज, और उसके पश्चात वहाँ पे पास किया जाता है, और ये पास करने के बाद में इट्स सेंड टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का रोल कैसा है इसमें पार्लियामेंट के अंदर? तो इंटीग्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है? इट सेंड दिस बिल। अब बिल का मतलब ध्यान रखना, देयर इज नॉट बिल ऑफ द लाइट बिल एंड वाटर बिल,
है ना। दिस इज द बिल। बिल यहाँ जो बिल का मतलब है द प्रपोजल, ओके, विच वर पुट बाय द मेंबर्स और मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट। तो बिल उसे कहते हैं जो सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में अपनी बात को जब किसी नीति के ऊपर बनाए रखी जाती है। तो देखो, हाउस कैन बी लॉ ओनली आफ्टर द सिग्नेचर। ही हैज टू पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ द सेशन 2। और वो अंत में देखो किस तरह सेशन कंप्लीट हो उसकी बात भी करता है। तो देखो यहाँ हमने जो प्रेसिडेंट का रोल क्या है, स्पीकर कौन होता है। अब स्पीकर कौन होता है, तो द मेंबर, ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये इलेक्ट दिस पर्सन, ये जो यहाँ इलेक्ट करते हैं यही मेंबर जो प्रेसिडेंट, यहाँ जो मेंबर्स होते हैं ये मेंबर इलेक्ट द स्पीकर। इसको इलेक्ट करते हैं स्पीकर को, और वो प्रिसाइड करता है पार्लियामेंट का, लोकसभा का और राज्यसभा का। जैसे मैंने राज्यसभा के लिए बनाया था, उसका जो स्पीकर होता है, चेयरमैन बोलते हैं जिसको हम, एज ए चेयरमैन, वो हमारा वो इलेक्टेड नहीं होता। उसके लिए हमने बात कही थी, वो कौन इलेक्ट करता है, वो हमारा ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इन लोकसभा के अंदर में द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, है ना, ये जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्ट, और इसी को इलेक्ट करते हैं। और वो पूरे प्रिसाइडिंग किस तरह मीटिंग्स का आयोजन करना है, किस बिल पे बात करनी है, क्या करना है, परमिशन टू जो मेंबर्स को परमिशन देना है बोलने वगैरह के लिए, ये सभी वर्क उसके द्वारा किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने हमारे यहाँ के पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया। पार्लियामेंट एक बार शॉर्ट में एक बार देख लीजिए। देयर आर 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ठीक है, और देयर आर 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, 238 elected by state assembly and 12 are nominated by the president। लोकसभा पूरे हमारी कंट्री को 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 मेंबर इलेक्ट होता है और ही इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनका जो इलेक्शन होता है वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज के पीपल करते हैं, दोज हु आर इन लिस्टेड, जो लिस्ट में है जिनका नाम, जिनका इलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम है, वे पीपल जो 18 ईयर्स से वो उम्र के जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं और हमारी पार्लियामेंट बनती है। और पार्लियामेंट का रोल क्या है, तो सेटिस्फाइड द पीपल, लोगों को संतुष्ट करना, कंट्री को आगे ले जाना, डेवलपमेंट के वर्क करना, डिफरेंट पॉलिसीज को बनाना। और ये प्रपोजल जो पुट ऑफ बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रपोजल विल बी पुट देयर, जो गवर्नमेंट के द्वारा फेवर ऑफ द, तो वो दैट इज कॉल्ड बिल, उसे बिल बोला जाता है। और उस बिल के ऊपर, उस बात के ऊपर क्या हो जाती है, डिस्कशंस होती है। और आफ्टर दैट डिस्कशन, उस डिस्कशन के पश्चात क्या किया जाता है, उस डिस्कशंस के पश्चात लास्ट पार्ट दिया जाता है और दैट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। उसमें प्रेसिडेंट का भी रोल है और प्रेसिडेंट को सेंड, जब तक उसके ऊपर साइन नहीं करता है तब तक वो लॉ नहीं कहलाता है। तो इस तरह हमने हमारे जो चैप्टर है वो पूरा किया है। राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस फॉलोइंग चैप्टर। स्टूडेंट्स राइट द क्वेश्चन आंसर, आपका होमवर्क है, इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उसे लिखें। आप जब स्कूल आएंगे तो यहाँ हम लोग आपको प्रैक्टिकली किस तरह से डिस्कशन होती है, कैसे अपोजिशन पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, यहाँ प्रैक्टिकल क्लास में बिठा करके आपको यहाँ करवाएंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से ध्यान में आ जाएगा क्या होती है राज्यसभा, लोकसभा। इफ़ यू हैव द गेट एनी चांस फॉर दिस ईयर तो डेफिनेटली आई विल डू, है ना। आपको यहाँ क्लास में बिठा करके किस तरह प्रेसिडेंट होता है, क्या होता है, उसके ऊपर कैसे डिस्कशन होती है, कैसे बिल पारित होते हैं,
प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली का मतलब आपको यहाँ की क्लास की संसद बना करके बताएंगे। प्रैक्टिकल का मतलब दिल्ली नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी क्लास के अंदर अगर इफ़ वी हैव द गेट द चांस, अगर हमें चांस मिलेगा इस साल का, तो आपको अपनी क्लास के अंदर ये ज़रूर बताएंगे। जय श्री स्वामीनारायण। तो आज का होमवर्क स्पेशली ध्यान देना। होमवर्क क्या है? जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर हैं उन्हें लिखना है। जय श्री स्वामीनारायण।